हिंदी है जो मन के बंद ताले खोल सकती है। हिंदी है जो मन के बंद ताले खोल सकती है, हमारी आत्मा और ज्ञान का पथ बोल सकती है। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 सितंबर का दिन, जिस दिन ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है, अब पता नहीं किस दिन ये पब्लिक होगा, लेकिन हिंदी दिवस के अवसर पे 2 लाइनें बोलना चाह रहे थे आप सभी के समक्ष, जो हम बोल दिए। कैसी लगी लाइन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी शब्द का इतिहास क्या रहा है। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ कंपनी वर्ड। कंपनी वर्ड कहां से आया और कंपनी वर्ड का एक्चुअल मीनिंग, लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि बात करें कंपनी शब्द की, तो कंपनी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है कम और दूसरा शब्द है पनीस। कॉम प्लस पनीस से मिलकर बना है कंपनी। और ये जो कॉम और पनीस हैं, ये दोनों के दोनों शब्द लैटिन वर्ड है। कौन से शब्द है? ये दोनों के दोनों लैटिन शब्द हैं, जहां पे कॉम का मतलब होता है टुगेदर एंड पनीस का मतलब होता है ब्रेड। कॉम का मतलब क्या होता है? कॉम का मतलब होता है टुगेदर और पनीस का मतलब होता है ब्रेड। तो कंपनी का मतलब होता है हैविंग द ब्रेड टुगेदर। जब 2 इंसान साथ में भोजन करते हैं तो उसको कंपनी कहते हैं। दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ कंपनी वर्ड। नाउ व्हाट अबाउट द एक्चुअल मीनिंग? आपको पता होगा कंपनी शब्द का मतलब ये नहीं होता है कि साथ साथ भोजन करना, लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा, अगर आप कहीं जा रहे होंगे या फिर यदि आप कोई काम कर रहे होंगे, तो आप अक्सर ये कहते हैं या फिर सुनते हैं कि मुझे कंपनी चाहिए, मुझे आपकी कंपनी चाहिए, मुझे आपकी कंपनी चाहिए। तो आपकी कंपनी का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनकी कंपनी खरीद रहे हैं। कंपनी का मतलब ये होता है मुझे आपका सहयोग चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। दैट मीन्स कंपनी मीन्स हैविंग द ब्रेड टुगेदर और हैविंग द मील्स टुगेदर। जब 2 इंसान या 2 से अधिक इंसान साथ में भोजन करते हैं तो उसी को हम कंपनी कहते हैं। दिस इज लिटरल मीनिंग ऑफ कंपनी। अब हम बात करेंगे कंपनी के, सॉरी जस्ट अ मिनट, उसको लिख लीजिएगा आप लोग। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे सारथी में। तो जो भी बच्चे ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि सारथी 3.0 फॉर 3rd सेमेस्टर लॉन्च कर दिया गया है। जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का, वहां से मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और ज्वाइन करिए सारथी को और बनाइए अपने सेमेस्टर की जर्नी को बेहतरीन। तो कॉम प्लस पनीस मीन्स टुगेदर ब्रेड, यहां तक हो गया। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि ये आपको पेजेस आपको प्रोवाइड भी करने हैं एज अ नोट्स। तो यहाँ पे हम कुछ लाइनें लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। द वर्ड कंपनी हैज नो स्ट्रिक्ट और टेक्निकल मीनिंग। स्ट्रिक्ट टेक्निकल और लीगल मीनिंग। जो कंपनी शब्द है उसका कोई स्ट्रिक्ट टेक्निकल या लीगल मीनिंग तो नहीं है, लेकिन बट द वर्ड कंपनी इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। भले ही कंपनी शब्द का कोई टेक्निकल या फिर कोई लीगल मीनिंग नहीं है, लेकिन कंपनी शब्द को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब क्या डिफिनेशन है देखते हैं। बट द वर्ड कंपनी is defined under section 2 and clause 20 of कंपनीज एक्ट 2013। यानी पूरे लाइन का मतलब ये कि कंपनी शब्द का वैसे तो कोई टेक्निकल या लीगल मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी शब्द को डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। और ये सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या कहता है देखते हैं। A company
मीन्स अ कंपनी का तात्पर्य है उस चीज से, मीन्स अ कंपनी which is registered, which is formed or registered which is formed or registered under the Companies Act 2013 or any other previous company law. So company means a company which is formed or registered under the Companies Act 2013 or any other previous company law. यानी अगर साधारण शब्दों में कहें तो कंपनी का तात्पर्य हर उस कंपनी से है, कंपनी का मतलब हर उस कंपनी से है जो कंपनीज एक्ट 2013 या फिर किसी पुराने कंपनी लॉ के अंदर बनाई गई है। यानी कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर बनाई गई है उसको हम कंपनी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। आगे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लेंगे इसको। जो बच्चे सारथी नहीं ज्वाइन किए होंगे वो सारथी ज्वाइन कर लेंगे, वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं, अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीचर्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज की क्या विशेषताएं होती हैं, कंपनी क्या क्या प्रकृति होता है वो हम देखते हैं। फीचर, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो अपने क्लास 12 में पढ़ा भी होगा दोस्तों कि कंपनी की क्या विशेषताएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप विशेषताएं पढ़ेंगे, यहाँ पे जो आप फीचर्स पढ़ेंगे वही फीचर्स होंगे, बस डिफरेंस ये होगा कि इन फीचर्स में थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा और जो पहले के फीचर्स आप जो पढ़े थे क्लास 12 में उसमें थोड़ा सा कम एक्सप्लेनेशन था। तो सबसे पहला फीचर है कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब हम सबसे पहले फीचर्स की बात करेंगे, एक एक फीचर्स की बात शॉर्ट में करेंगे, फिर हम डिटेल्स में सारी बातें करेंगे। सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करें तो कंपनी का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। यानी जो कंपनी होती है वो अपने ऑनर से अलग होती है और ऑनर से अलग उनकी एक खुद की पहचान होती है। दैट मीन्स कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। हम पहले शॉर्ट में सारी समरी देख लेते हैं सारे फीचर्स की, फिर डिटेल में एक एक फीचर को जानेंगे और इससे संबंधित केस लॉज को भी जानेंगे। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अब आप इनकॉर्पोरेटेड कहें या फिर रजिस्टर्ड कहें, बात एक ही है। इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है दाखिला कराना। जब भी आप कोई कंपनी बनाते हैं तो कंपनी का वजूद, कंपनी का एग्जिस्टेंस तब तक नहीं माना जाता है जब तक उस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो अनलेस एंड अनटिल यू डोंट रजिस्टर योर कंपनी यू कांट गेट रिकॉग्निशन ऑफ योर कंपनी। आप अपनी कंपनी की पहचान तब तक नहीं बना सकते हैं जब तक आपकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती है। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन का मतलब क्या है? लोगों के समूह का, लोगों के एसोसिएशन का एक रजिस्टर्ड फॉर्म है कंपनी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा है आपका परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी एक प्राकृतिक इंसान की तरह नहीं है कि उसका एक जीवन है और जीवन यापन करने के बाद वो मर जाती है। जैसे हम हैं, आप हैं, हमारा एक लाइफ है, हमारा एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है,
कि हम 80 साल, 60 साल, 90 साल तक जिएंगे, उसके बाद हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन कंपनी के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे आपने टिस्को का नाम सुना होगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, लगभग 200 सालों से कंपनी चली आ रही है और आज भी ये कंपनी चल रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी का एक परपेचुअल सक्सेशन होता है। कंपनी नहीं मरती है, भले ही कंपनी का मेंबर मर जाए, भले ही कंपनी का शेयर होल्डर मर जाए, भले ही कंपनी का डायरेक्टर मर जाए, लेकिन कंपनी हमेशा जिंदा रहती है। इसको हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, यानी कंपनी का कोई समापन नहीं होता है, कंपनी कभी समाप्त नहीं होती है, कंपनी एक इमॉर्टल पर्सन है। आगे बात करते हैं। अगला है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी को हिंदी में कहते हैं सीमित दायित्व। आपकी क्या नहीं कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। ये जो आपका कंटेंट हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि ये कंटेंट आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप सारथी को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा ये सारा कंटेंट जो भी हम लिखवा रहे हैं। तो अगला है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड ये आई है, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो गया। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है सीमित दायित्व। जो कंपनी होती है, कंपनी का जो दायित्व होता है वो तो अनलिमिटेड होता है, लेकिन कंपनी के मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ध्यान से सुनिएगा, कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी, कंपनी के शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। यानी कंपनी का जो मालिक है, कंपनी का जो शेयर होल्डर है, उसका जो दायित्व होगा वो सीमित होगा, लेकिन कंपनी का दायित्व असीमित होगा। अब कैसे होगा वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको बताएंगे। बस आप इतना समझिए, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी, यहां पे लिख लीजिएगा, ये मेंबर्स की लायबिलिटी है। बट जो कंपनी की लायबिलिटी होती है, ध्यान से समझिएगा, हमने आपको बताया था सेपरेट लीगल एंटिटी में कि कंपनी अलग है और कंपनी का मेंबर अलग है। इसलिए जब कंपनी की बात की जाएगी तो केवल कंपनी की बात की जाएगी, जब मेंबर की बात की जाएगी तो केवल मेंबर की बात की जाएगी। यहाँ पे मेंबर की बात की जा रही है कि मेंबर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है आपका कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर। जब भी कंपनी का कोई दस्तावेज आता है तो कंपनी के दस्तावेज पे कंपनी का एक ऑफिशियल सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती है, और उस ऑफिशियल सिग्नेचर को हम कहते हैं कॉमन सील। लेकिन पहले क्या था, कंपनीज एक्ट 2013 में ये कहा गया था कि अगर कोई कंपनी बन रही है तो ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है कि आपके पास कॉमन सील होना चाहिए, आपकी कंपनी का खुद का ठप्पा, खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में इस चीज को हटा दिया गया और ये कहा गया कि हो सकता है कि कंपनी के पास कॉमन सील हो, और ये भी हो सकता है कि कंपनी के पास कॉमन सील ना हो। अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो उस केस में कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी, ये दोनों मिलके साइन कर सकते हैं और उसको कंपनी का कॉमन सील माना जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कॉमन सील। कॉमन सील मीन्स ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। अगला है आपका फीचर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। क्या है दोस्तों? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स का मतलब आपको पता होगा हिस्सा होता है हिंदी में। तो आपका जो भी कंपनी में हिस्सा है, आप जब चाहें तब उस हिस्से को ट्रांसफर कर सकते हैं। दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ कंपनी, कि आप कंपनी में जो भी हिस्सा ऑन करते हैं उस हिस्से को जब चाहें तब सेल कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, और जब चाहें तब दूसरे का हिस्सा खरीद भी सकते हैं। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 56 और सेक्शन 44, वो भी आगे आएगा। ठीक है, चलिए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर के बाद अगला है 7वां कैपेसिटी टू sue and be sued। sue का मतलब होता है केस करना। ठीक है, sue का मतलब क्या होता है? केस करना।
तो कंपनी के पास ये क्षमता होती है कि वो किसी दूसरे इंसान के खिलाफ, किसी दूसरे कंपनी के खिलाफ केस कर सकता है, और उसके साथ साथ किसी दूसरे इंसान के पास भी अधिकार होता है, किसी दूसरी कंपनी के पास भी अधिकार होता है कि वो हमारी कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं। यानी कंपनी केस कर भी सकती है और कंपनी के ऊपर केस हो भी सकता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। यानी कंपनी के पास ये क्षमता होती है कि वो केस कर भी सकती है और उस पर केस हो भी सकता है। अगला है आपका लिमिटेशन ऑफ एक्शन। लिमिटेशन ऑफ एक्शन से तात्पर्य है कि कंपनी कोई भी काम यदि करेगी तो उसकी एक बाउंड्री बनाई गई है कि आप इसके अंदर, इस स्कोप के अंदर ही काम कर सकते हैं, और वो जो बाउंड्री है वो बाउंड्री डिसाइड करता है कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें जो भी कंपनी की पावर्स और कंपनी के एक्शंस लिखे गए हैं, उससे बियॉन्ड कभी भी कंपनी एक्ट नहीं कर सकती है। दैट मीन्स अ कंपनी इज लिमिटेड फॉर इट्स एक्शन टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी जो बात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी गई है उससे बाहर कंपनी कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये भी हो गया कंपनी का लिमिटेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं सेपरेट मैनेजमेंट। कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो कंपनी का ओनर नहीं करता है। जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पढ़ा होगा कि जो मालिक होता है वही मैनेजर भी होता है, जो मालिक होता है वही प्रबंधक भी होता है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में मालिक कोई और है और मैनेजर कोई और है। कंपनी में पैसा कोई और लगा रहा है और पैसा कमा के कोई और दे रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो कंपनी में जो मैनेजमेंट होता है उसका एक अलग अस्तित्व होता है। कंपनी का जो ओनर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है बस कंपनी को पैसा देना और उसका जो कंपनी के प्रति दायित्व है उसको चुकाना। लेकिन कंपनी को आगे बढ़ाना, कंपनी के फंक्शनिंग को रेगुलेट करना, ये सारी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। और मैनेजमेंट के तौर पे कंपनी में होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी में कुछ होते हैं की मैनेजरियल पर्सनल, केएमपी। केएमपी में आपका कंपनी सेक्रेटरी भी आता है, ठीक है, और डायरेक्टर्स भी आते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और की मैनेजरियल पर्सनल कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा कंपनी का मैनेजमेंट किया जाता है। कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन, कंपनी के गोल्स, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड किया जाता है। और यही लोग हैं जिनकी बदौलत कंपनी चलती है। कंपनी मेंबर, मालिक नहीं चलाता है। कंपनी को चलाने के लिए मैनेजमेंट होता है और मैनेजमेंट कंपनी से अलग होता है। ठीक है, तो ये सब हम देख लिए हैं। आगे देखते हैं, अगला है वाइंडिंग अप। जैसे आपने जब सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा कि जब मन करे तब आप सोल प्रोप्राइटरशिप का शटर उठा के और उसको खोल सकते हैं, और जब मन करे तब उसको बंद कर सकते हैं। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप को बंद करना और उसको शुरू करना बहुत ही आसान है। उसमें कोई कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस नहीं है। लेकिन कंपनी के साथ ऐसा नहीं है। कंपनी को बनाया जाता है लॉ के द्वारा और कंपनी को बंद भी किया जा सकता है लॉ के द्वारा ही। कंपनी को आप अपनी मर्जी से नहीं बंद कर सकते हैं। कंपनी को बंद करने का एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं वाइंडिंग अप प्रोसीजर, और उस प्रोसीजर से होके आपको गुजरना पड़ता है, तभी आप कंपनी को बंद कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। सो दैट्स इट। ये हो गए हमारे सारे के सारे 10 के 10 फीचर्स, जिसमें हम लोग क्या क्या देखे हैं दोस्तों। सबसे पहले कंपनी का एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है लेकिन कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंपनी का एक कॉमन सील होता है जो कि अभी मैंडेटरी नहीं है, पहले मैंडेटरी हुआ करता था, लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 में कहा गया है कि कंपनी के पास कॉमन सील हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनी दैट वेदर इट वांट्स टू हैव अ कॉमन सील और नॉट। लेकिन यदि कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो कॉमन सील का काम करता है 2 डायरेक्टर्स का सिग्नेचर या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर।
अगला है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी के जो भी शेयर्स होते हैं उसको आप जब चाहें तब ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला है आपका कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, कंपनी अगर चाहे तो किसी के खिलाफ केस कर सकती है और कंपनी पे भी केस हो सकता है। अगला है लिमिटेशन ऑफ एक्शन, इसमें हम लोग देखे हैं कि कंपनी का जो काम होता है, कंपनी का जो पावर होता है, उसकी एक बाउंड्री होती है और वो बाउंड्री बनाता है कंपनी का एक चार्टर डॉक्यूमेंट जिसका नाम होता है MOA, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसमें जो बातें लिखी गई होती हैं उसके बाहर कभी भी कंपनी एक्ट नहीं कर सकती है। अगला है सेपरेट मैनेजमेंट, तो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो ओनर से अलग होता है। ऐसा नहीं है कि मालिक को मालिकाना हक भी जताना है और उसको मैनेजमेंट भी करना है। मालिक बस मालिकाना हक जताएगा, वो मालिक ही रहेगा, बस आपको फंड्स प्रोवाइड करेगा, लेकिन मैनेजमेंट करने का काम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल्स का होता है। अगला है वाइंडिंग अप, तो वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी इज नॉट ए नेचुरल पर्सन, कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है जैसे आप और हम हैं, हमारा एक जीवन है उसके बाद हम मर जाते हैं, ऐसा नहीं है कंपनी के साथ। कंपनी को बंद करने का, कंपनी को मारने का एक प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं वाइंडिंग अप प्रोसीजर, और पूरा लीगल आपको उसमें फ्रेमवर्क होता है जिससे होकर आपको गुजरना पड़ता है यदि आप कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो। सो दैट्स इट अबाउट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ कंपनी, जिसमें हमने कंपनी के 10 फीचर्स देखे। सारे फीचर्स आई थिंक आपको याद हो गए होंगे। अब हम डिटेल में एक एक फीचर की चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक फीचर बच गया था आई थिंक, 11वां फीचर, दैट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। जस्ट अ मिनट, लास्ट वाला फीचर है आपका सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी से तात्पर्य यह है कि कंपनी का जो संपत्ति होता है वो कंपनी का संपत्ति होता है, कंपनी का संपत्ति मेंबर का संपत्ति नहीं होता है। यानी कंपनी का जो प्रॉपर्टी होगा वो मेंबर के प्रॉपर्टी से सेपरेट होगा। याद रखना है, कंपनी अगर चाहे तो अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी को बेच सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी को खरीद